हे मेरे जीवन के आधार, श्रमण श्रोमणी राष्ट्र संत जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सांगानेर संस्थान एवं विद्वत परिषद की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक जी एवं पूज्य वर्णी चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी भारती, पूरी विद्वत परिषद और हम सभी का एक प्रश्न है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का पर्व हमारे सम्मुख है और रक्षाबंधन का पर्व सभी धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर हम सभी लोग श्रमणों की रक्षा करें, श्रमण संस्कृति की रक्षा हो, इस उद्देश्य से कई सारे लोग, माताएं बहनें भी और पुरुष वर्ग के लोग भी कई मुनिराजों के पास जाकर उनकी पिच्छी में सोने की, चांदी की अथवा धागे वाली राखियां जाकर के बांध देते हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि इस पर्व के अवसर पर क्या मुनिराज एवं आर्यिका माता जी की पिच्छी में राखी बांधना चाहिए, और यदि बांध दी है किसी ने तो मुनिराज उस राखी का क्या करेंगे? क्या वो उस राखी को किसी को देते हैं? क्या करना चाहिए? समाधान करें। नमोस्तु गुरु। श्रद्धा के संबंध में कहा जाता है, श्रद्धा अंधी होती है। श्रद्धा ये नहीं देखती कि क्या सही है क्या गलत है, बस विश्वास है कि हमें ये कार्य करना है तो वो कर लेते हैं। रही बात आगम की, तो आगम के अनुसार तो कहीं भी उल्लेख नहीं मिला कि साधु की पीछे से राखी बांधना चाहिए। कोई उल्लेख नहीं, कोई इतिहास नहीं। इतना उल्लेख जरूर मिला है कि श्रावक को गुरु की साक्षी में विष्णु कुमार महाराज के संबंध में कुछ अर्वाचीन प्रकीर्णक रूप से कहीं कुछ मिलता है, पूजा में भी मिलता है कि उन्होंने श्रावकों को कहा था कि तुम गुरु की साक्षी में अपने हाथ में राखी बांधो और संकल्प करो कि कच्चा धागा हमने बांधा है, हम प्राण पर्यंत श्रमण संस्कृति की रक्षा करें। तो पीछे से राखी न बांध करके लोग अपने हाथ में राखी बांधे, गुरु के सामने, गुरु के सामने बांधे, गुरु के सामने संकल्प। गुरु ना हो तो मंदिर में बांधे, जिसे मंदिर की राखी कहा जाता है। बुंदेलखंड में अक्सर का इसे मंदिर की राखी कहते हैं। तो मंदिर की, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सभी मंदिर कमेटियों को अपने अपने मंदिरों में राखी रखना चाहिए और बिना मंदिर की राखी बिना बांधे बिना रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। हर व्यक्ति को उस दिन मंदिर जाना है, जैसे दिवाली पर निर्माण लाड़ू को जाते हो, ऐसे ही रक्षाबंधन पर घर का हर व्यक्ति नहा धो के जाए और मंदिर की राखी बांधे बिना वो भोजन भी ना करे। बहनें राखी भाई को जब बांधे, जब पहले उनकी कलाई में पहले मंदिर की राखी होगी तभी बहन की राखी बंधेगी। भाई का नियम होना चाहिए कि बहन की राखी हम बाद में बंधवाएंगे, पहले मंदिर की राखी बंध, क्योंकि भाई बहन की राखी का उल्लेख जैन आगम में कहीं देखने में नहीं है। कहीं भी किसी दूर दूर तक जैन शास्त्रों में भाई बहन की रक्षाबंधन का कोई भी प्रसंग नहीं है, कोई उल्लेख नहीं किया गया। लोक व्यवहार में राखी बंधन चलता है तो चल रहा है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। भाई बहन बांधते हैं, बांधे। कई बार राखियों के बड़े बड़े उल्लेख मिलते हैं, कई बार राजाओं के लिए भी राखियाँ भेजी जाती हैं, कई बार सैनिकों को भी राखी बांधी जाती हैं। तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। राखी जिसे बांधी जाए उसको रक्षा करना है। तो महाराज को बांधोगे तो अर्थ महाराज तो हमारी रक्षा करना, तो साल भर कर ही रहे। 364 दिन शादी तुम्हारी रक्षा करे, तो हे श्राव को एक दिन तो कम से कम तुम महाराज की रक्षा का दिन तो मानो। इसलिए महाराज की पीछे से बांधना, महाराज की किताबों में रखना, मंदिर से बांधना, ये आगम सम्मत तो नहीं है। और आपको अपने हाथ में जरूर बांधना चाहिए, नियम से बांधना चाहिए, ये जरूर बहुत आगम सम्मत है। श्रमण संस्कृति रक्षा पर्व है।
तो यही मेरा सबसे कहना है, सभी लोग जो भारत के सुन रहे हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी लोग अपने अपने मंदिरों में राखी बांधे। मैंने कहा था ना, पहले लोग मंदिर के पंच लोग एक गद्दी लगाते थे, राखियां रख करके बैठते थे, और जितने मंदिर में दर्शन करके आते थे वे पंच लोग उनको राखी बांधते थे और कहते थे भैया धर्म की और श्रमण संस्कृति की रक्षा करना। मंदिरों पर गद्दियों पर बनती थी। तो ये अभी भी शुरू हो जाए कि मंदिर के कमेटी वाले मंदिर के बाहर अपना बढ़िया फर्श बिछाएं, बढ़िया उनको गद्दी लगाएं, और सारी कमेटी वाले सबको जय जिनेंद्र करके श्रमण संत की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो और उनको राखी बांधे और उनसे स्वयं बंधवाए। तो ये अच्छी परंपरा चालू होना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो धर्म की राखी पंच बांधेंगे और पूरी कॉलोनी के लोग तुम्हें जानने लग जाएं कि हमारा अध्यक्ष कौन है। तुम्हारा भी विज्ञापन हो जाएगा कि भाई कमेटी जब वहाँ बैठेगी तो सब लोग देखेंगे भाई ये हमारे कमेटी वाले लोग हैं। तो दोनों काम हो जाएगा, तुम्हारा प्रचार भी हो जाएगा और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। आगम सम्मत ये है, हम किसी को राखी दे नहीं सकते, हमारी पीछे से राखी बांधना नहीं। हमारे पास तो कई लोग धोखे से बांध देते तो मैं तुरंत खोल देता हूँ। नहीं बांधना ही श्रेष्ठ है।